एक मस्जिद के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जिसको हजरा कहा जाता है। वहीं से मौलाना जो होते हैं मस्जिद के, वो नमाज अदा करवाते हैं और जो पढ़ाई लिखाई का जो चीज होता है वो करवाते हैं, वो वहीं से करवाते हैं। 11 अक्टूबर 2025 की बात है। उस दिन उस मस्जिद के मौलाना जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे और उसके बाद दोपहर के समय 12 या 1 बजे के आसपास में 2 कातिल आते हैं और उस कमरे में घुस जाते हैं। वहां पे जाके उनके हाथ में 2 हथियार थे। एक के हाथ में एक हथौड़ा टाइप का था कुछ, और दूसरे के हाथ में एक धारदार हथियार। वो उस कमरे में जाते हैं, वहां पे मौलाना की पत्नी रहती है। वो जो कातिल होता है एक पर एक वार करना स्टार्ट करता है और वार करके उस महिला को मार देता है। उसके बाद वहां पे 2 बच्चियां रहती है, एक की उम्र 5 साल और एक की उम्र 3 साल। ये कातिल वो भी नहीं समझते और उन दोनों बच्चियों को भी वार करते हैं और दोनों बच्चियों को भी मार देते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है, हल्ला हो जाता है और इसी बीच कोई आता है और माइक से अनाउंस कर देता है कि मौलाना की पत्नी का कत्ल हो गया, साथ में उनकी दोनों बेटियों का कत्ल हो गया। सब लोग जुट जाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस पे भी लोग टूट पड़ते हैं। सब लोग कहते हैं कि पुलिस नहीं मारा है, पुलिस का ही काम है, और पुलिस को लोग मारने पर तुल जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी अपने बीच बचाव में लाठीचार्ज करती है और फिर किसी ने तहरीर दी, किसी ने बयान दिया कि मौलाना ने ही अपनी पत्नी का कत्ल करवाया है और अपने बच्चों का भी कत्ल मौलाना ही नहीं करवाया है। लेकिन पुलिस इस चीज का जब खुलासा करती है कि पहले तो पुलिस की शक की सुई मौलाना पे थी, लेकिन जब पुलिस इस चीज का खुलासा मात्र 6 घंटे में करती है और जब कातिलों का पता चलता है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कातिल, ऐसा कातिल कैसे हो सकता है। और कातिल सबसे बड़ा रीजन, कत्ल का रीजन जो पता चलता है, तब लोगों के होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बागपत। वहां से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है गांगनोली, वहां जो थाना क्षेत्र पड़ता है घोंघट। वहां पे एक मस्जिद है, शेखों वाली बड़ी मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद के जो इमाम होते हैं, मुफ्ती साहब इब्राहिम साहब उनका नाम होता है। उनकी उम्र लगभग 35 से 37 साल के आसपास में। वो मुफ्ती साहब उस दिन देवबंद गए हुए थे। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे, उन्हीं के स्वागत में इनको भी बुलाया जाता है, तो उनके स्वागत में वहां गए हुए थे। इब्राहिम मुफ्ती के परिवार में उनकी एक पत्नी जिनका नाम इशराना, जिनकी उम्र लगभग 30 साल, और उनकी 2 बेटियां, एक सोफिया 5 साल की और छोटी बेटी उमैया जिसकी उम्र मात्र 2 साल की थी। तो लगभग 2:30 बजे के आसपास में कुछ पढ़ने के लिए कुछ लड़कियां आती है, लगभग 6-7 लड़कियां आती है। वो जब छत पे चढ़ रही थी उस कमरे में जाके पढ़ाई करने के लिए, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तो लड़कियां नॉक करती है लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है। बार बार नॉक कर रही थी लेकिन कोई रिस्पांस जब नहीं मिल रहा था, तो उसमें से एक लड़की ने कहा कि चलो बगल वाली छत से चलते हैं। तो वो लोग बगल वाली छत से जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, दूसरे के छत पर जाके फिर सीढ़ियों से ऐसे करके आना पड़ता है। तो वो इधर से जब आते हैं और एक कमरे का जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है क्योंकि पूरी तरह सब जगह ब्लड ही ब्लड पड़े हुए थे, नीचे से लेके ऊपर तक ब्लड पड़े हुए थे। और वहां पे उनकी जो मैडम होती है मुफ्ती साहब की इशराना जिनका नाम होता है, वो बेसुध होकर पड़ी हुई थी। उनके गले पे वार किया गया था, सर पे वार किया गया था, उनकी सांसें नहीं चल रही थी और ये लड़कियां चिल्लाने लगती है। अचानक से इनकी नजर और पड़ती है जहाँ पे 2 बच्चियां होती है, एक बच्ची जिसका नाम उमैया जिसका 2 साल और एक 5 साल की बेटी जिसका नाम सोफिया। दोनों पड़ी होती हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में आए, लोग जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर। उसके बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के जब पूरे जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया कि मौलाना साहब की पत्नी का कत्ल हो गया है, यहाँ खून ही खून पड़े हुए हैं, सब लोग खून खून चिल्ला रहे हैं। लोग अगल बगल दौड़ दौड़ के आते हैं और आके धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ने लगती है तो देखते हैं, तो देख के सन्न रह जाते हैं। उन्होंने देखा था कि 3 लाशें वहां पड़ी हुई है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसी बीच एक इंसान आता है और माइक में हजरत हजरत करके एक जो सूचना देता है, वो सूचना देता है कि मौलाना की पत्नी और उनके 2 बच्चों का कत्ल हो गया है। ये जो माइक से अनाउंस करता है, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और सारे के सारे गांव वाले जुट जाते हैं। इसी बीच किसी ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को खबर की। पुलिस की टीम वहां से जब तक आ रही थी, लोगों का भीड़ बढ़ता चला गया, बहुत सारी भीड़ बढ़ गई। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, इतना हल्ला हो हंगामा हो जाता है। और किसी ने सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी बनाया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया कि मौलाना की पत्नी का कत्ल और उसके 2 बच्चों का कत्ल। ये बात सोशल मीडिया पे कुछ ही समय में पूरे आग की तरह मीडिया में फैल जाती है और ये बात पूरे भारतवर्ष को पता चल जाती है, सब लोगों को पता चल जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। पुलिस की तरफ से दोघट थाना के जो इंचार्ज होते हैं एसएचओ सूर्यदीप सिंह, वो भी आते हैं। उसके बाद अलग अलग लेवल के भी लोग आते हैं, एसपी प्रवीण कुमार, सीओ विजय कुमार, एसपी सूरज कुमार राय, ये सारे के सारे लोग वहां पहुंचते हैं और पुलिस की फोर्स आ जाती है। क्योंकि
जब उनके जो मस्जिद में मौलाना थे उनका जो कत्ल हुआ था, लोगों को कुछ अलग ही समझ में आ रहा था। लोगों को शायद ये लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम का भी बात हो सकता है शायद इस बात को लेकर। तो सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुलिस आती है, सारे के सारे लोग पुलिस पे फिर जाते हैं। कोई पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहा है, कोई पुलिस को मारने पर तुल जाता है, क्योंकि ये मामला ऐसा था। मामला था कि 3 कत्ल हुए थे, जिसमें 2 बच्चों का कत्ल हुआ था, लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस कारण से लोग पुलिस पे फिर जाते हैं, पुलिस के कपड़े फाड़ने लगते हैं और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच वहां मेरठ के जो डीआईजी होते हैं कलानिधि नेधानी, वो भी पहुंचते हैं वहां पे इस घटना के लिए, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी थी। और लेकिन फिर भी पब्लिक का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पब्लिक पुलिस पे ही आरोप लगा रही थी और कह रहे थे कि पुलिस ने ही इसको मारा है। अब पुलिस को भी अपने तरफ से कुछ करना पड़ता है। जो एक्शन का रिएक्शन होता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। फिर कुछ लोग शांत होते हैं और जब उन्हें समझाया जाता है कि वो लोग कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। फिर इसी बीच जब ये पुलिस अपना तहकीकात शुरू करती है कि कहां से शुरुआत किया जाए, तो पता चलता है कि कोई आके तहरीर देता है कि दरअसल मौलाना इब्राहिम मुफ्ती ने ही अपने परिवार का कत्ल करवाया है। कोई आके ऐसा बोल के जाता है। लेकिन ये मामला काफी सेंसिटिव था। जब कोई बोला तो पुलिस लेकिन इस चीज को अपने गंभीरता से लेती है कि ऐसा अगर मौलाना पे हाथ डायरेक्ट डाला जाएगा या उसके तरफ बढ़ा जाएगा तो फिर और मामला उछल सकता है और मामला बिगड़ सकता है। लेकिन पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही थी, लेकिन पुलिस दूसरे एंगल पे भी काम करना चाहती है। जब मौलाना के बारे में पता लगाया जाता है कि मौलाना कहाँ है, तो पता चलता है कि मौलाना उस दिन 11 अक्टूबर को देवबंद गए हुए हैं, क्योंकि उस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वहां आए हुए थे। उनके स्वागत में वो वहां गए हुए हैं। मौलाना को इस बात का पता नहीं था। तो घर के लोग फोन करते हैं, पुलिस वाले भी फोन करते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आप जल्द से जल्द आ जाइए। मौलाना को इस बात की जानकारी नहीं थी। मौलाना को जो एक शॉकिंग न्यूज, हालांकि पुलिस ने उसे बताया नहीं था, लेकिन पुलिस ने जल्दी कहा कि जल्दी आने के लिए। वही मौलाना परेशान हो जाता है और वहां से चल देता है। और इधर पुलिस इस बात पर भी विचार करती है कि हो सकता है कि मौलाना भी ऐसा काम किया हो, तो उसका सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर तुरंत निकल के आता है, लेकिन पता चलता है कि मौलाना उस दिन सुबह से लगभग 8 साढ़े 8 बजे से वो बाहर चला गया हुआ है और उसका किसी से कोई टच नहीं है। जो टच है उधर के ही आदमी का है, किसी ऐसा नहीं मामला निकल के सामने नहीं आता है। लेकिन इस विषय पे पुलिस जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है, हो सकता है कि मौलाना ने किसी से रख के करवाया हो ऐसा काम, तो उसके बाद पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे के बारे में। हालांकि मस्जिदों में बहुत कम ही सीसीटीवी लगाए जाते हैं, लेकिन मौलाना ने उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की तरफ बढ़ती है और सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला जाता है और जब उसका डीवीआर खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ये डीवीआर जो है बहुत देर से बंद है। मतलब जो सीसीटीवी कैमरा बहुत देर से बंद है। तो पुलिस देखती है कि एक लड़का वहां पे लगभग बहुत देर से खड़ा था। 14 मिनट तक उस एरिया में वहां अंदर आता है, वहां पे बातचीत करता है और सब कुछ करने के बाद वही लास्ट लड़का था वहां पे। उसके बाद वो लड़का फिर से आता है, कहीं बाहर चला जाता था, फिर से वो आता है और आने के बाद जब देखता है तो वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ बढ़ता है, वो बंद कर देता है। अब पुलिस जो है इस लड़के के बारे में पता लगाना स्टार्ट करती है कि ये लड़का है कौन। तुरंत ही पता चल जाता है कि ये लड़का गांव का ही एक लड़का है जो मौलाना के पास पढ़ने आता था और मौलाना के साथ साथ, मौलाना से तो पढ़ता ही था, साथ साथ उनकी पत्नी से भी पढ़ाई करता था वो। अब उस लड़के को पकड़ के लेके आया जाता है। बच्चा था वो, उसे कुछ लगभग 16 साल का लड़का था, तो उसे कुछ जानकारी नहीं थी और उसके हाथ में वो कत्ल पूरा पता चल जाता है, मतलब वो लड़के के बारे में। तो वो उस लड़के को जो पकड़ के लाया जाता है और पूछा जाता है, तो लड़का तो शुरू में उल्टा सीधा बात करता है कि मुझे नहीं मालूम। जब पुलिस ने अपना रवैया अपनाया, अपने तरीके से पूछताछ किया, तब उसने पूरी बात उगलना स्टार्ट किया। वो कहता है कि दरअसल वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था जो 14 साल का लड़का था, वो भी वहां आया हुआ था। पहले तो वो आया हुआ था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, बाद में वो दूसरा लड़का भी वहां आता है और दूसरा लड़का दोनों मिलके मौलाना की पत्नी का कत्ल करते हैं, साथ में दोनों बच्चों का कत्ल करते हैं। कत्ल के लिए जो हथियार अपनाया गया था वो एक बसुली टाइप का होता है, जिससे एक साइड से जिससे हम लोग ईंटा फोड़ते हैं, जो मिस्त्री लोग काम करते हैं, एक साइड से ईंटा फोड़ने वाला, दूसरे साइड से बसुली वाला वो, और एक के हाथ में, जो 14 साल का लड़का था उसके हाथ में हथियार होता है धारदार, और इसके हाथ में 16 साल के लड़के के हाथ में वो हथौड़ा होता है। वो अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद देखता है कि वो महिला, उनकी जो पत्नी है इशराना, जो एक बात और वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट महिला थी कुछ दिनों की, उसके सर पे वार करता है और सर पे वार करने के बाद वो बेहोश होने लगती है। उसके बाद ये धराधर दोनों मिलकर उसको वार करते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी नजर दोनों बच्चों पे पड़ती है, दोनों बच्चों को भी वार करते हैं। एक एक हथौड़ा ही तो मारा जाता है, दोनों बच्चे वहीं पे मर जाते हैं तरफ तरफ के। दोनों बच्चे मर जाते हैं। मौलाना भी आते हैं। जब कत्लों का पता चल जाता है, जब कत्ल का रीजन, कत्ल का कारण का पता चलता है, एक चौंकाने वाला न्यूज। कत्ल का कारण ये होता है कि वो बच्चे मौलाना के पास पढ़ाई करते थे, उनकी पत्नी भी पढ़ाती थी, तो मौलाना ने उसे मारा था कभी, मतलब दंड दिया होगा। उनका कहना है कि वो किसी चीज को याद करके नहीं लेके आते हैं, तो मौलाना बहुत बुरी तरह से उसे मारते थे। वो ऐसा मारते थे कि उस बच्चे के शरीर पे जख्म तो होता ही था, उसके दिमाग पे भी जख्म होता था। वो ये बात उस बच्चे ने कही, ये
कहाँ तक सच्चाई है, ये उस बच्चे ने ये बात बताई, बच्चे की बात तो पता नहीं। इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था, बहुत दिनों से गुस्सा चल रहा था। वो मौलाना या उनकी पत्नी भी उन्हें मारती थी नहीं याद करने पर, तो उसे गुस्सा आता था। इसी गुस्से को वो मरोड़ के रखे हुआ था कि किसी न किसी दिन बदलाव लेंगे। 10 अक्टूबर 2025 को भी ऐसा ही हुआ था। मौलाना जब पढ़ा रहे थे, जो बच्चे ने याद नहीं किया, तो मौलाना ने उस बच्चे को मारा, और मारने के बाद उसे थोड़ा सा चोट लगा। जो भी हुआ उसके साथ, वो उस बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगा। तो वो उस दिन आता है और आने के बाद उसका कत्ल करता है। जब वो उसे पूछती है कि तुमने छोटे बच्चे को क्यों मारा, तो वो कहता है कि वो छोटे बच्चे को तो मारना नहीं चाहता था, वो तो मारना चाहता था उस मौलाना को। उसने सोचा था कि आज उसकी पत्नी का कत्ल करेगा और उसके बाद कुछ दिन बाद उस मौलाना का कत्ल करेगा। लेकिन उस बच्चों को ये नॉलेज, बच्चों को मतलब जानकारी नहीं थी कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, और सीसीटीवी कैमरा में शुरू का और बाद का जो जितना देर वो बंद था, तो वो तो बंद ही था, वो शुरू का रिकॉर्डिंग हो जाता है। इस बात की जानकारी इस बच्चे को नहीं थी। हालांकि उस बच्चे ने बहुत ही गलत किया। इसके बाद इन बच्चों को जुवेनाइल हॉल भेज दिया जाता है और बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। अभी मुकदमा चलेगा, कुछ जो होगा सो ये देखा जाए। जब मीडिया वालों ने फिर पुलिस से बात करने की कोशिश की कि अगर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो क्या होता, तो उन्होंने कहा कि तब पूरी शक की सुई मौलाना पे जाती और मौलाना के लिए मौलाना को ही पुलिस पकड़ती और उसके खिलाफ ही तहकीकात होती, उसके लिए तहकीकात होती। फर्स्ट निशानदेही मौलाना का ही होता, क्योंकि किसी ने तहरीर दी थी। ये कहानी घटी, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई, और दो छोटे बच्चे ने गुस्से में आके एक औरत और 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। ये काफी दर्दनाक घटना है। हालांकि ये सब चीजें नहीं घटनी चाहिए। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आते हैं और एक बयान देते हैं कि सारे के सारे मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, क्योंकि ये काफी जरूरी होती है। आज की कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।